नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 22 अक्टूबर 2024 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है और मंगल नीच का होने जा रहा है। सूर्य भी नीच का हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में, लेकिन मंगल अपना ये ट्रांजिट काफ़ी लंबा इस पर लेके आया है नीच राशि में। इसका विश्लेषण थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ पार्ट में वीडियो आएगी, हो सकता है 3 पार्ट में आए या 4 पार्ट में आए, क्योंकि बड़ी बारीकी से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। मंगल आपको मालूम ही है, जब नीच का होता है तो मंगल के बैड एट्रीब्यूट्स लोगों पर प्रभाव पड़ते हैं। मंगल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्लड में इन्फेक्शन, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, क्योंकि कर्क राशि कालपुरुष की चौथे भाव की राशि है, माता की राशि है। माता की हेल्थ में सडन प्रॉब्लम आ जाना। चौथा भाव हार्ट का भी होता है, हार्ट ट्रबल्स होना। ब्लड का भी होता है, मंगल कारक है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ जाना। मंगल रिलेशनशिप का भी कारक ग्रह है, रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम खड़ी हो जाना। मंगल आर्मी है, मंगल सेना है, मंगल फायर ब्रिगेड है। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तेल का भी डिपार्टमेंट, क्रूड ऑयल, क्योंकि वो भी मंगल के पास ही है। उसका शनि के साथ भी लिंक माना जाता है, क्योंकि ज़मीन के निकल, लेकिन मंगल के पास भी है, क्योंकि उससे जो ऊर्जा निकलती है वो मंगल की ही निकलती है। गैस की पाइपलाइन जो होती है वो मंगल है। अग्नि तत्व जितनी चीज़ें हैं वो मंगल की, आप समझ सकते हो। और मंगल जब नीच का होता है तो देश की सीमाओं में खतरा उत्पन्न होता है। और मंगल जब नीच का होता है और लंबा चलता है तो आपको ड्राइविंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो साथ में आप एक छोटी हनुमान चालीसा की किताब साथ में रख के चलें, ताकि मंगल का बुरा प्रभाव आपकी लाइफ में कम से कम पड़े। अब ये देखिए, मंगल का खेल बड़ा निराला होने वाला है इस बार। 22 अक्टूबर 2024 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, गुरु के नक्षत्र में होगा, और उसके बाद 28/10 को मंगल पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। देखिए इसका किस तरह से ये रहने वाला है। 8/12/2024 को मंगल हो जाएगा वक्री। अमूमन मंगल की जो चाल होती है 45 दिन की एक राशि में होती है, लेकिन इस बार मंगल, आप समझ सकते हो, इसका प्रभाव जून 2025 तक रहने वाला है। बीच में जब वक्री होगा मंगल 8/12/2024 को, तो मंगल का प्रभाव बहुत खतरनाक होगा। और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है। आप समझ सकते हैं, राहु मंगल के ऊपर जो दृष्टि डालेगा और मंगल की जो दृष्टियां जाएंगी, उसका विश्लेषण मैं आपको दूंगा राशि वाइज। उसका भी प्रभाव आपके जीवन पे बहुत पड़ने वाला है। अब ये जब वक्री होगा 8/12/2024 को कर्क राशि में, 22/1/2025 को ये वापस जनवरी के महीने में मिथुन राशि में प्रवेश कर देगा। तो मिथुन राशि में जब तक ये रहेगा दोबारा, तब तक आपको रिलैक्स का टाइम रहेगा। और 22 फरवरी 2025 को मंगल दोबारा मार्गी होगा मिथुन राशि में, और ये 3 अप्रैल 2025 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, नीच का दोबारा हो जाएगा। और 7/6/2025 तक ये मंगल रहने वाला है कर्क राशि में। उसके बाद जाकर यह सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आप समझ सकते हैं मंगल का कार्यकाल कैसे बनने वाला है। अब आपको इस पीरियड को कैसे निकालना है। अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतरदशा चल रही है, या राहु में मंगल की चल रही है, तो बहुत सावधानी रहनी है। अगर मंगल में राहु चल रहा है तो बहुत सावधानी रहनी है। जर्नल में भी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव आएगा, लेकिन जिनकी महादशाएं चल रही हैं ऐसी, उनके लिए बहुत ही सतर्क का टाइम है। जिनकी मंगल की राशि है, मेष राशि है, स्कॉर्पियन राशि है, उनके लिए भी बहुत सतर्क का टाइम रहने वाला है ये।
आपको हनुमान चालीसा का साथ में पाठ जरूर करना है, क्योंकि ये योग ही ऐसे बनने वाले हैं। देखिए, इस समय अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का जो इसका राशि का लॉर्ड मंगल है, मंगल चौथे भाव से नीच का ये संचार करेगा। अब ये चौथे भाव में जब आएगा मेष राशि वालों के लिए, तो आपका लगन लॉर्ड जब नीच का होगा तो आपके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम साथ में लेके आएगा, आपके स्वयं के लिए, क्योंकि ये आपकी राशि का लॉर्ड है। चौथा भाव आपके पीस ऑफ माइंड है, उसको डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है मदर की तबीयत से आपको मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाए। चौथा भाव हार्ट से रिलेटेड, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं तो आपको ज़रा से भी लापरवाही नहीं करनी है। ज़रा सा भी भारीपन लगे या आपको ऐसे लगे कि कुछ ना कुछ अंदर हलचल चल रही है, तो ज़रूर डॉक्टर की एडवाइस ले। खाने पीने का ध्यान स्पेशली मेष राशि को बहुत देना पड़ेगा। मेष राशि में मंगल का प्रभाव बहुत ही मैलेफिक माना जाता है, क्योंकि ये नीच का ग्रह हो जाता है। नीच का मंगल जो है बहुत तीव्र गति से इसके बैड एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर पड़ते हैं। अब ये 8वें घर का भी लोड है। अब 8वें घर का लोड यानी कि आपके ससुराल पक्ष का भी लोड है। आपकी जो आप रिसर्च का अगर वर्क करते हैं उसका भी लोड नीच का होने से, एक तो ससुराल, अब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ससुराल में आपकी अगर मदर इन लॉ है तो उसकी तबीयत खराब रह सकती है। और आपके काम में या आपके जैसे आप कोई रिसर्च का वर्क करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब ये वाहन के घर में मंगल आ गया है नीच का चौथा घर, तो उसमें भी वाहन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वाहन की सडन चोट दुर्घटना या रिपेयरिंग ऐसी होगी कि बहुत सडन खर्चा आएगा। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मंगल के खराब होने वाले हैं। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है रोज। मंगल की जब दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि जो सूर्य पर जाएगी, सूर्य आपको मालूम है कि इसी महीने नीच का हो जाएगा, 30 महीने का टाइम होता है, उस पर दृष्टि जा रही है सूर्य की। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है साथ में घर में। जैसे कई बार जॉब सडन से छूट जाना, बॉस की तरफ से नाराज़गी होनी, डेली रूटीन वर्क में आपको बॉस का प्रेशर आना, कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, घर में आपके फैमिली के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि साथ में घर में बुध के साथ मंगल सूर्य का भी योग, बुध अस्त रहेगा यहाँ पर। हालांकि ये 7वां घर कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग भी बना रहा है, यहाँ पर सूर्य का नीच भंग भी कर रहा है और मंगल का नीच भंग चंद्रमा ही करेगा। जब भी ये चंद्रमा अपने केंद्र भाव से निकलेगा और उच्च का होगा तो मंगल का नीच भंग भी होगा, लेकिन बीच बीच में जो संबंध बनेंगे वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। सारा पीरियड कभी भी खराब नहीं होता है, ऊपर नीचे जाता है, सिर्फ सतर्क आपको रहना है। अब देखिए, मंगल की दृष्टि दशम भाव कर भी जाएगी, वहाँ नीच की दृष्टि जा रही है, तो आपके कार्यक्षेत्र में रुकावटें, कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम, मान प्रतिष्ठा में कमी आना, ये सब मंगल के एट्रीब्यूट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ। और मंगल की शनि पर भी दृष्टि होगी 11वें घर पे। 11वें पर पे शनि पर नीच की दृष्टि होगी मंगल की। अब नीच की दृष्टि जब शनि की होगी तो 11वां घर होता है आपके इच्छा पूर्ति का, आपके फ्रेंड सर्कल का। फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यू अराइज हो सकता है, धन प्राप्ति के साधन में आपको डिले हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो होते हैं, ये जब भी शनि भी वक्री होता है, मंगल भी वक्री होता है, तो सडन घटनाओं को अंजाम देते हैं। 11वें घर से रिलेटेड धन के प्रति आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। और स्पेशली ये पीरियड जब होगा वो वक्री पीरियड होगा, 8/12/2024 से शुरू होगा और ये वक्री रहने वाला है। आपको मैंने पहले बता दिया, जब तक ये वक्री रहेगा तब तक आपको यहाँ पर संभल कर के चलना है, क्योंकि 22/2/2025 को मंगल मार्गी होगा, तो वक्री रहने वाला मंगल का ये पीरियड बहुत लंबा होने वाला है इसमें कर्क राशि में, इसलिए सतर्क रहने की संभावना है। उपाय के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगली राशि लेते हैं, वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि है शुक्र प्रधान राशि। देखिए, मंगल आपका जो आएगा वो तृतीय भाव में नीच का होगा। अब मंगल आपका मार्ग प्लेनेट है, 12वें घर का लॉर्ड है, 7वें घर का लॉर्ड है। 7वां घर और 12वें घर का लॉर्ड जब नीच का तीसरे भाव में होता है तो आपके 12वें घर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आने वाली है।
स्पेशली यात्रा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यात्रा में आपका जैसे आपके भाई बहन है, तृतीय भाव होता है भाई बहनों का, आपके खुद का कॉन्फिडेंस का, आपका पराक्रम यहाँ पर लो रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस जब लो होगा तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी। आत्मविश्वास जब डाउन होगा तो खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चे बढ़ने से आपका बजट जब हिलेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और साथ में आपके भाई मित्रगण, सिबलिंग से सपोर्ट आपको कम मिलेगी। यहाँ पर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे सारे। आपको बहुत संभल कर चलना है, और माता की तरफ से आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये तृतीय भाव जो है कर्क राशि जो है, कर्क राशि स्पेशली माता की है, यानी कि माता के भाई बहन, उनके भाई बहन होते हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं सुनने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपका माता का रिलेशन अच्छा है तो आपका काफ़ी बचाव यहाँ पर रहने वाला है। तृतीय भाव में मंगल नीच का हो तो ऑनलाइन वर्क में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ ना कुछ आपको ऐसी सडन वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपका मन मुटाव रहेगा चीज़ों में। और साथ में घर का भी नीच का होने से पत्नी की तरफ से, क्योंकि ये पत्नी का तृतीय भाव होता है, पत्नी का भाई, उसके साथ रिलेशन आपके बिगड़ने वाले हैं। वहाँ पर कंट्रोवर्सीज अराइज होंगी और आपका संबंध यहाँ पर बिगड़ने वाला है, इसलिए सतर्क रहना है आपको। साथ में अगर डेली रूटीन वर्क का भी होता है, उसमें भी आपको चैलेंजेस फेस आएंगे। काम तो बनेगा लेकिन चैलेंज बहुत रहेंगे। मंगल और शनि दोनों वक्री रहेंगे। मंगल की जब दृष्टि जाएगी सीधी छठे भाव पर, सूर्य पर, बुध वहाँ पर ऑलरेडी बैठा है, तो आपकी माता की तरफ से या माता की सेहत में कोई खर्चा आने वाला है, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड जो सूर्य है वो छठे घर में होगा। यानी कि माता की तरफ से आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है उसकी वजह से आपका घर का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा। रिश्तेदारों से प्रॉब्लम आएगी, रिश्तेदारों से सुनना पड़ जा सकता है आपको। आपके जो लैंड भूमि अगर आपने ले रखी है उसमें भी आपको इश्यू अराइज होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि चौथा घर आपका नीच का रहने वाला है और मंगल की दृष्टि रहेगी। दूसरी बात ये, राहु की मंगल पर भी दृष्टि जा रही है, और सुनी सुनाओ बातों पे अगर आप विश्वास करोगे तो आपका मंगल और ख़राब हो जाएगा। ब्लड में इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, गला आपका ख़राब रहेगा, कोल्ड कफ आपको रहने वाला है इस समय में। इसी तरह से मंगल की जो दृष्टि जाएगी वो आपकी 9th हाउस में जाएगी, मकर राशि वहाँ पर है। अब 9th हाउस जो होता है यात्रा का होता है, लंबी दूरी की यात्रा, हायर स्टडी का होता है, धर्म का होता है। अगर हम धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो 9th हाउस से ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। लंबी दूरी की यात्रा करते समय आप अपने वाहन का यूज़ मत करें। चौथा भाव होता है आपका वाहन, और उससे बाहर है, नहीं तो चोट दुर्घटना के यहाँ पर योग बनते हैं। मंगल की दृष्टि आपकी दशम स्थान पर शनि पर भी जाएगी। शनि वहाँ पर वक्री है। शनि पर जब मंगल की दृष्टि होती है तो आपके जॉब छूटने की संभावना बढ़ जाती है। कोई ना कोई इश्यू अराइज हो जाता है आपके वर्किंग प्लेस में, इसलिए बहुत सतर्क रहने की आपको संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आपको समस्याओं का सामना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी आएगी। कोई ना कोई आपका जो पुराना मैटर है शनि, वो यहाँ पर अराइज कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी छोटी दूरी की यात्रा बार बार होने वाली है। मंगल को कंट्रोल करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अगली राशि है वो है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि की अगर बात करें, आपका मंगल छठे घर का भी रोग रिपु रण, उसका लोड है वो नीच का हो जाएगा। यहाँ पर 11वें घर का लोड मंगल, वो भी नीच का हो जाएगा। मंगल आपका गोचर में दूसरे भाव में वाणी में नीच का होगा। अब कर्क राशि में जब मंगल नीच का होगा, आपकी वाणी आपकी काफ़ी रूटी रह सकती है। सेकंड हाउस होता है परिवार का, परिवार की टोटल संपत्ति है, उसमें आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ने से पारिवारिक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा है तो रिलेशंस आपके ख़राब होने वाले हैं। दूसरे भाव बहुत डिस्टर्ब दिखा रहा है मंगल की वजह से, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। खाने पीने की चीज़ों में आपको पूरा बैलेंस डाइट रखना है।
ब्लड में कोई इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। दूसरा घर होता है आपके वाणी का। अगर आप सिंगिंग का कोई काम करते हैं तो उसमें भी मंगल आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मंगल की दूसरी राशि है वो आपकी 11वें घर की राशि। 11वें घर की राशि जो लाभ की राशि है, उसमें सेकेंड हाउस का कनेक्शन लाभ तो देगा मंगल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे और घर का लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है मंगल। लाभ तो देगा, ऐसा देगा, लेकिन चैलेंज बहुत देगा साथ में। आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी पंचम भाव पर जाएगी जो संतान पर जा रही है। सूर्य वहाँ पर नीच का होगा। 30 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं वो बड़े टफ रहने वाले हैं। पेट में कोई सर्जरी हो जाना, कोई डॉक्टर का आपको मेडिकल एडवाइस लेना, हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा, ये सब चीज़ें बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सूर्य नीच का है। अब सूर्य हड्डियों का भी ग्रह होता है, आँखों का भी ग्रह होता है। पंचम भाव होता है आपका पेट का। पेट में आपके इन्फेक्शन आ सकती है। कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, नीच का मंगल की दृष्टि है। पिता के स्वास्थ्य में हानि, उनको हार्ट ट्रबल हो जाना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि 8वें घर पर जा रही। 8वां घर होता है आपके ससुराल पक्ष का, आपके रिसर्च वर्क का। अगर आप ऑकल्ट स्टडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर ज्योतिष का होता है। और 8वें घर पे जब दृष्टि जाती है तो आपके इनलाज की तरफ से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो आपको अपने आप जो काम करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो जो 7वां घर है उससे दूसरा घर बनता है। तो चैलेंज काफ़ी आपने आने वाले हैं। मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर शनि पर जा रही है, तो पिता के स्वास्थ्य में हानि, यात्रा में प्रॉब्लम, और कोई ना कोई पिता को चोट लग जाना, पैर फिसल जाना, पिता से रिलेटेड आपको ये अशुभ समाचार भी यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव ही ऐसा रहने वाला है। क्योंकि शनि 15 नवंबर तक तो वक्री चलेगा, फिर शनि वह रहेगा तो वहीं, और शनि का जो ट्रांजिट अगला आएगा वो अप्रैल में जाके आएगा, तो तब तक मंगल के संपर्क में तो रहने वाला है। बीच में मंगल जरूर वक्री होकर मिथुन राशि में जाएगा, वो टाइम आपका फिर भी सेफेस्ट है, लेकिन मंगल का लंबा काल जो है आपको बहुत संभल कर चलना है। तो ये मिथुन राशि के ऊपर वीडियो जो हमने 3 राशियों के ऊपर विश्लेषण दिया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो 3 पार्ट में ही मुझे लगता है डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, मिथुन राशि वालों को, आपको सेकंड हाउस होता है वाणी का। वाणी आपको मंगल की यानी कि मंगल की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और भगवान शिव की आराधना भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मंगल, हनुमान जी उनके रुद्र अवतार थे, क्योंकि दूसरा भाव कर्क राशि जो होता है उनका लॉर्ड भगवान शिव शंकर है। तो आपको इस तरह से मंगल के लिए आपको बचाव करके भी चलना है, और अपने ऊपर पूरा फोकस ध्यान रखना, क्योंकि ग्रह की स्थिति बड़ी ख़राब बन रही है मिथुन राशि पे, क्योंकि 12वां गुरु और राहु की दृष्टि मंगल पर, सूर्य नीच का। तो आप समझ सकते हैं मिथुन राशि वालों, आपका मंगल का प्रभाव इस तरह से रहने वाला। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगले 3 राशियों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं।